अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचएसी टेक्निकल फॉल्ट। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे चिलर के जो टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बनाई है मैंने, और इसमें जितने भी यानी कि जो मैं क्वेश्चंस वगैरह जो लेके आया हूँ वो सारे यानी कि काफ़ी जगहों पे मैंने खुद इंटरव्यू दिए भी हैं, लिए भी हैं। तो मतलब कॉमन जो यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं ना, जो मतलब पूछे जाते हैं, और जिनके सवाल मिलने के बाद यानी कि उनकी 90% चांस हो जाता है उनकी जॉब का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ, देखेंगे कि कौन कौन से वो जो सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जॉब के लिए। आप जब भी कभी भी जाएं यानी कि इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो ये जो है लाजमी, यानी कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए लाजमी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने टॉप क्वेश्चंस और आंसर की तरफ चिलर प्लांट के कौन कौन से जो 10 टॉप क्वेश्चंस हैं हमारे चिलर के, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है हमारे पास टाइप ऑफ चिलर। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है चिलर की गैस, यानी कि चिलर गैस मतलब यानी कि चिलर में कौन कौन सी यानी कि गैस की जो होती है वो चिलर प्लांट होता है हमारे पास। उसके बाद फ्रेंड्स, सेफ्टी डिवाइस इन चिलर, यानी कि चिलर प्लांट में हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट चिलर, तो मतलब यानी कि चिलर को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, ऑन किया जाता है, और किस तरीके से यानी कि उसको ऑन करने से पहले जो क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, जो क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मतलब सम टाइम चिलर चलता है तो वो सडनली जो है चिलर जो है हमारा ऑफ हो जाता है, तो प्रॉब्लम की वजह से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है चिलर में, और किस तरीके से यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोसेस होता है वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। उसके बाद चिलर रेफ्रिजरेंट साइकिल, चिलर का जो बेसिक रेफ्रिजरेंट साइकिल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में यानी कि हमें जो है मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एयर कूल एंड वाटर कूल चिलर। तो फ्रेंड्स, वाटर कूल चिलर और जो हमारा एयर कूल चिलर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये जितने भी जो मैं मतलब आपको आज जितने भी ये सारे सवाल जो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इनके आज सारे आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप यानी कि आप अगर दुबई जाएं या फिर मतलब काफ़ी सारी जगहों पे ऑनलाइन जो है इंटरव्यू वगैरह होता है, जैसे कि आप पाकिस्तान, इंडिया या फिर कहीं पे भी हैं, तो जैसे दुबई का आपके पास यानी कि कहीं से अगर जॉब का कुछ हो गया तो इंटरव्यू ऑनलाइन जो लिया जाता है, तो उसमें ये सारे टॉप 10 क्वेश्चंस ये होते हैं। तो अगर आपने इनके आंसर दे दिए तो मतलब ये है कि आपका 85-95% जो है ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करेंगे फ्लो स्विच पोजीशन ड्यूरिंग रनिंग चिलर। तो फ्लो स्विच जो है उसकी कौन सी पोजीशन होती है जब हमारा चिलर रन कर रहा होता है, और वो कैसे देखेंगे। मतलब आपसे यही पूछेगा कि फ्लो स्विच का क्या पोजीशन होता है, अगर आप जो है उसको चेक करो डिस्प्ले में चिलर के रनिंग के टाइम, तो आपको वो क्या बताएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम इसी में देखेंगे। उसके बाद करते हैं हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज बेसिक हीट एक्सचेंज भी है और हीट एक्सचेंजर। उसके बाद जो है हीट एक्सचेंजर, और उसके बाद जो है आपने देखा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर, उसके बाद जो है हमारा टेम्परेचर कन्वर्टर। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, मतलब ये तीन चीज़ें जो है ये क्या होती हैं। हीटर, हीट एक्सचेंजर, इकोनोमाइजर, उसके बाद टेम्परेचर कन्वर्टर। उसके बाद गैस फॉर्म ड्यूरिंग कंडेंसर, मतलब जब कंडेंसर के अंदर होता है, होती है या होता है, उसकी जो फॉर्म होती है, मतलब लिक्विड में होती है या फिर जो है वेपर में होती है, वो किस में होती है यानी कि, तो वो इस बारे में जो है हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं अपने सवाल के पास। पहला जो हमारा जो क्वेश्चन था, नंबर 1 क्वेश्चन जो था हमारा, वो ये था कि, हाँ तो वो ये था टाइप ऑफ चिलर, चिलर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपसे जब भी कोई सवाल करे इंटरव्यू में, जब आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ चिलर बताओ कितने होते हैं, तो आपने बताने के तीन जो हैं, तीन टाइप के चिलर्स होते हैं। एयर कूल चिलर होता है, वाटर कूल चिलर होता है, और वैम टाइप चिलर होता है। तो बट सर ये है कि जो मतलब जो मेजोरिटी यानी कि जो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो जो है एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं लिख दूं एयर कूल चिलर एंड वाटर कूल चिलर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे इससे पूछा जाएगा कि जो है एयर कूल चिलर जो होता है उसमें जो है मतलब किस तरीके से उसमें, और जो है वाटर कूल चिलर में क्या फ़र्क होता है।
तो इनका काम क्या होता है, आपसे अगर ऐसे भी पूछे तो आपने बताना है कि सर एयर कूल चिलर जो होता है उसकी हीट एक्सचेंज जो की जाती है वो एयर की मदद से की जाती है, जो हमारे पास कंडेंसर फैन लगे हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे वाटर कूल चिलर की। वाटर कूल चिलर जो होता है वो कैसा होता है, तो वाटर कूल चिलर जो होता है दोनों का सेम प्रोसेस है वाटर को चिल करना, लेकिन यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज करते हैं गैस की वो एयर के थ्रू करते हैं, जो हमारे कंडेंसर फैन लगे हुए होते हैं। तो वो जो है वही एम्बियंट टेम्परेचर जो वहीं का, यानी कि जो हमारा जो क्लाइमेट में जो टेम्परेचर चल रहा होता है वो फैन लगे होते हैं, वहीं से वो हवा इनलेट करके आउटलेट करता है। आपने देखा होगा जो स्प्लिट एसी वगैरह में भी फैन चलता है आउटर का, तो उसमें गर्म हवा आती है। तो बेसिक वो एयर कूल जो होता है वो एयर कूल मतलब वो स्प्लिट एसी होता है। तो हम तो यहाँ पे चिलर की बात करें, लेकिन साइकिल तो सबका सेम होता है। तो एयर कूल चिलर मतलब वो फैन के थ्रू जो है, एयर के थ्रू फैन के थ्रू जो है हम उसको जो हीट को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वाटर कूल चिलर में क्या होता है, तो वाटर कूल चिलर में आपने बताने कि सर वो हम जो हीट को एक्सचेंज वो वाटर से करते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो हमारे पास एक प्लांट लगा होता है जिसको हम कूलिंग टावर कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि कूलिंग टावर और यानी कि एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर का जो प्रोसेस है उसकी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है। तो उसकी जो वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में, इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं वाटर कूल चिलर और एयर कूल चिलर मतलब उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वाटर कूल चिलर आपने बताना है कि सर वो वाटर से जो है, यानी कि कूलिंग टावर लगा होता है, वहाँ से हमारा जो वाटर होता है वो कंडेंसर की हीट को लेके जाता है, फिर वो कूलिंग टावर की मदद से वो ठंडा होकर वापसी जो है उसमें आता है। तो इस तरीके से यानी कि वाटर कूल चिलर जो होता है वो वाटर से उसकी जो हीट को जो है गैस की जो हीट होती है वो एक्सचेंज की जाती है, और एयर कूल चिलर में जो है गैस की जो हीट एक्सचेंज की जाती है वो एयर से की जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे चिलर की गैस के बारे में कि चिलर जो होते हैं हमारे वो कितने, यानी कि गैस कौन कौन सी गैस वाले जो होते हैं हमारे पास चिलर होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो चिलर्स की जो गैस होती हैं वो जो है सिर्फ दो गैसें यूज़ की जाती हैं, जिसमें जो हमारी पहली गैस होती है R134A। उसके बाद जो है दूसरी जो गैस आती है वो हमारी आती है R22। तो फ्रेंड्स ये जो दो गैसें हैं वो हमें चिलर, यानी कि हमारी इन दो गैसों पे हमारा जो है चिलर आता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो है हमारे पास जो आया है वो R410A। तो R410 का भी आगे जो आपने सुना होगा इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर है। तो ये हमारे पास जो है तीन टाइप की जो गैस हैं जो चिलर के अंदर आती हैं। मतलब कोई चिलर होता है जिसमें 134A जो है चार्ज हुई हुई होती है, कोई चिलर होता है हमारे पास जो R22 का होता है, कोई चिलर होता है R410A का होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी यानी कि तीन टाइप की गैस होती हैं जो हमारी चिलर जो यानी कि तीन टाइप की गैस पे जो है डिज़ाइन किए हुए होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे सेफ्टी डिवाइस इन चिलर। तो चिलर के अंदर जो है सेफ्टी डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेफ्टी डिवाइस उनको कहा जाता है कि इन केस अगर हमारी जो चिलर में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं तो वो जो सेफ्टी डिवाइस की वजह से जो है हमारा चिलर ऑफ हो जाता है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो आता है आपने बताना है कि हमारा आता है ऑयल सेंसर। उसके बाद फ्रेंड सेफ्टी तो बहुत सारी होती हैं उसमें, लेकिन आपने जो मतलब तीन चार चीज़ें जो मेजर हैं वो आपको बताने के सर ये मेजर इक्विपमेंट है जो हमारे यानी कि जो है सेफ्टी डिवाइस जो है चिलर को यानी कि जो सेव करता है। तो सबसे पहले ऑयल सेंसर, यानी कि ऑयल सेंसर अगर आपके कंप्रेसर में ऑयल वगैरह कम हो तो वहाँ सेंसर लगा होता है, और जो है आपका जो है चिलर जो है वो फिर बंद कर देता है, यानी कि वो आगे उसको मज़ीद जो है रन नहीं कराता, क्योंकि अगर वो मज़ीद रन कराएगा तो आपको पता है फिर वो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो ऑयल सेंसर की वजह से जो है वो सेंस करता है ऑयल के टेम्परेचर को, और उसके बाद ऑयल के प्रेशर को, और उसकी जो यानी कि रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कम से सके तो उसको यानी कि सेंस करके वो वर्क करता है। तो ऑयल सेंसर जो होता है हमारा एक सेफ्टी डिवाइस होता है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है हमारा सेंसर, वो हाई प्रेशर सेंसर। उसके बाद हाई प्रेशर सेंसर मतलब गैस का होता है, मतलब अगर आपकी जो गैस है वो मतलब अगर यानी कि आपका कंडेंसर गंदा है या कोई प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से आपके चिलर की जो यानी कि गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इससे आपका कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ता है, तो जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ख़राब होने का जो है ख़तरा होता है। इसकी वजह से हाई प्रेशर जो है उसमें मतलब एक लिमिटेशन दी होती है। मतलब सपोज दैट जैसे आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर चिलर की कैपेसिटी मतलब 1000 है सपोज दैट, और अगर आपका हाई प्रेशर जो है आपका अगर जैसे ही वो 1000 मतलब अगर समझ लें आपका 5 पे अगर जाता है तो वो जो है आपका चिलर कट आउट कर देगा, वो हाई प्रेशर उसको कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे
तीसरा जो होता है वो हमारा होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला ऑयल सेंसर वो ऑयल को सेंस करता है। हाई प्रेशर, अगर गैस का हाई प्रेशर हमारा किसी वजह से मतलब 1000 से अगर 1005 पे जाएगा तो वो कट आउट करा देता है कंप्रेसर को, यानी कि बंद करा देता है। उसके बाद फ्रेंड्स लो प्रेशर का क्या क्या काम होता है। लो प्रेशर का काम ये होता है सेम जिस तरह मैंने आपको बताया, गैस की हाई प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर उसको करता है, तो ऐसे गैस में एक लिमिटेशन होती है, मतलब सपोज दैट कम से कम उसका रनिंग प्रेशर मतलब 500 आना चाहिए रिटर्न, सपोज दैट। और अगर उसके पास रिटर्न आ रहा है 450, तो वो जो है, ये जस्ट मैं आपको सपोज यानी कि एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं आप समझे कि इतना ही प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो प्रेशर का वो तो अलग होता है, दूसरा होता है। उसकी जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि चिलर का मतलब यानी कि जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है और सक्शन प्रेशर जो होता है और वाटर टेम्परेचर कितना होता है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लो प्रेशर जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है। लो प्रेशर जो हमारे पास जो सेफ्टी डिवाइस होती है वो, अगर जैसे कि आपके पास इतनी गैस अंदर आनी चाहिए लेकिन आपके पास इतनी आ रही है, तो वो कंप्रेसर को बंद करा देगा। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो होती है वो हमारी होती है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होता है? एंटी फ्रीज जो होता है वो एक सेंसर वो भी होता है, वो भी एक सेफ्टी डिवाइस होती है। वो हमारे चिल वाटर को सेंस कर रही होती है कि आपने यानी कि कितना टेम्परेचर पे जो है उसको, जैसे कि एक थर्मोस्टेट के थ्रू होता है ना, जैसे आप स्प्लिट एसी को जो है 25 पे टेम्परेचर सेट करते हैं, तो ऐसे ही चिलर का भी सेट पॉइंट होता है। तो चिलर को आपने जो है सपोज दैट अगर मतलब यानी कि उसके उसको सेट कर दिया 6.7 पे सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपका थर्मोस्टेट जो है वो यानी कि जिसकी मदद से जो है वो कट आउट होता है वो नहीं हो रहा, तो हमारे पास एंटी फ्रीज फिर बाद में काम आता है। अगर थर्मोस्टेट फेल हो जाए किसी सूरत में, तो वो हमारा जो एंटी फ्रीज जो होता है वो सेफ्टी होता है, वो चिलर को बंद करा देता है। क्योंकि अगर वो एंटी फ्रीज अगर बंद नहीं कराएगा तो जहाँ पे हमारा जो यानी कि जो कूलर होता है चिलर का, जहाँ वाटर चिल होता है, तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो एंटी फ्रीज जो होता है वो बहुत ही यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेफ्टी डिवाइस में, यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर के बाद देखा जाए तो एंटी फ्रीज। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 मैंने यानी कि आपको सेफ्टी डिवाइस बता दी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है आपने बताना है कि सर ऑयल सेंसर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और एंटी फ्रीज। उसके बाद अगर मैंने ये भी बता दिया, अगर आपसे कोई एंटी फ्रीज के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि एंटी फ्रीज मतलब कहाँ पे लगता है और क्यों काम करता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट चिलर। तो फ्रेंड्स मैं इसमें बता दूं आपको कि जब भी चिलर को स्टार्ट करना हो तो हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको बता दूं, आपने डायरेक्ट जाके जो है अगर आपसे मतलब पूछ ले, आपसे जो इंटरव्यू जो ले रहा है, जो कर रहा है आपका इंटरव्यू, तो आपसे अगर पूछे कि मतलब चिलर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो आपने देखना है और बताना है कि सर सबसे पहले जो है चिलर को ऑन करने से पहले आपने क्या देखना है। मैं आपको बता दूं, आपने सीधा आप अपने पंप रूम में जाना है, ओके। तो आपने अपने पंप रूम में सबसे पहले जो आपका जो सबसे पहला काम होगा चिलर स्टार्ट करने से पहले, आपने जाना है पंप रूम में। और पंप रूम में देखना है कि आपके जो यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हैं, वो भी मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब यानी कि क्या, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो मतलब बिल्डिंग में पानी सप्लाई करता है, वो चिलर से लेते हुए मतलब यानी कि सर्कुलेशन करता है, तो वो उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले पंप रूम में जाना है, वहाँ पे चेक करना है कि आपके पंप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर वहाँ पे आपके पंप बंद हों तो आपने क्या करना है मैं भी आपको बता दूं। आपने ऐसे ही सब बताना है, मतलब अगर आपसे सर पूछे कि चिलर स्टार्ट किस तरीके से करोगे, तो आपने कहना है कि सर सबसे पहले पंप रूम में जाऊंगा, वहाँ चेक करूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हमारे यानी कि स्टार्ट हैं, चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या नहीं। और नहीं कर रहे तो उनको ऑन करने से पहले जो है आपने क्या देखना है ये भी बता दूं कि उसकी जो लाइंस हैं, उसके जो गेट वाल्व हैं, बटरफ्लाई वाल्व हैं, ये सब ओपन होने चाहिए। अगर वो ओपन नहीं हो और आपने ऑन कर दिया तो आपकी लाइन फट जाएगी। तो फ्रेंड्स पंप रूम में आपने जाना है, वो चेक करना है। उसके बाद जो है आपने जो है पंप को चलाना है। सबसे पहले आपका पंप जो है नंबर 1 वो रन करेगा। आपने अपने पंप को चला दिया, उसके बाद आपने आना है चिलर के पास और चिलर की डिस्प्ले पे आपने चेक क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं। आपको डिस्प्ले चेक करनी है, स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ डिस्प्ले। तो आपने चिलर को स्टार्ट करने से पहले पंप रूम का आपको मैंने बता दिया, जाके चेक करना है। अगर बंद है तो सारे वाल्व को चेक करना है, बटरफ्लाई इन और आउट जो हमारा यानी कि वाटर इन और आउटलेट होगा, उसके फ्लो वाल जो होंगे जो भी है, यानी कि बटरफ्लाई वाल, गेट वाल जो भी होते हैं, बैलेंसिंग वाल,
तो इसकी भी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं अगर किसी को पता करना हो कि बैलेंसिंग वाल्व क्या होता है और गेट वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने अभी हम बात करेंगे इसकी। तो आपने स्टार्ट करने से पहले पंप रूम में जाना है, चेक करना है कि कौन सा आपका जो पंप है वो चल रहा है नहीं चल रहा, और अगर नहीं चल रहा तो उसको देख के उसकी लाइन में जो भी यानी कि वाल्व्स हैं उसको ओपन करके आपने अपना पंप चलाना है। तो एक तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया, आपने पंप जो है रन करा दिया। उसके बाद आपने चिलर के पास डिस्प्ले में आके चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है डिस्प्ले पे आके आपने चेक करना है कोई अलार्म तो नहीं आया हुआ डिस्प्ले पे। आपने जब ऑन किया तो चेक करना है इसको कि कोई अलार्म फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद आपने चेक करना है कि हमारा जो चिलर प्लांट है उसमें यानी कि कोई डिस्प्ले वगैरह तो नहीं है, कि डिसेबल चीज़ें तो नहीं है, मतलब डिस्प्ले नहीं डिसेबल तो नहीं है कुछ। मतलब सम टाइम होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती तो कम एक चिलर में 4 कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर, 3 कंप्रेसर होते हैं, तो कोई सिस्टम तो मतलब डिसेबल नहीं किया हुआ यार। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद जब फ्रेंड्स आपने देख लेना है कि पंप हमारे वाल्व वगैरह सब चीज़ें खुली हुई हैं, सारी चीज़ें ओके है। वाटर की गेज चेक करना है आपने, गेज आपने चेक किया, हाँ हमारे गेज जो है आ रहा है 125 PSI इन है, और जो आउट आ रहा है हमारा चिलर का मतलब पंप तो उस वक्त चल जाता है, तो आपका वो 150 PSI आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि नॉर्मल बता दूं आपको 10 बार और 9 बार के अंदर अंदर जो है आपका इस तरह प्रेशर होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सीधा आपने अपने डिस्प्ले में वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लोकल ऑन, तो इस तरीके से आपने उसको लोकल ऑन कर देना है। तो आपने अपने यानी कि इंटरव्यूअर जो होगा आपका आपको उसको जो है बताना है कि सर स्टार्ट करने से पहले चिलर को मैं पंप रूम में जाऊँगा, उसको चेक करूँगा कि पंप चल रहा है ठीक है, सारी चीज़ें हैं ओके, वाल्व वगैरह सब ओपन है। उसके बाद डिस्प्ले वगैरह चेक करूँगा, उसका डिस्प्ले वगैरह ठीक है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, अलार्म तो नहीं आया हुआ। उसके बाद जो है मैं गेज चेक करूँगा, अगर गेज का पूरा प्रेशर है फिर मैं उसको लोकल ऑन कर दूँगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आंसर हाउ टू स्टार्ट चिलर का। और उसके बाद बात करेंगे सडनली चिलर ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपसे वो पूछे कि सडनली चिलर ऑफ हो गया क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे पता चलेगा, तो आपने सीधा बोलना है सर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर चिलर बंद होता है तो मैं सीधा जाके सबसे पहले अपने डिस्प्ले पे यानी कि जो हमारा जो चिलर का डिस्प्ले है वो जाके चेक करूँगा, उसमें अलार्म आया होता है सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है चिलर में, इवन कुछ भी प्रॉब्लम होगी, फ़ैन वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी इशू होगा, वो अलार्म आ जाएगा सीधा हमारे डिस्प्ले पे। और उस अलार्म में मैं जाके जब उसका पासवर्ड होता है, उसको जब मैं पासवर्ड जो है इंटर करके जब उसका डिस्प्ले पूरा ओपन करूँगा तो उधर बिल्कुल टाइम के साथ फॉल्ट जो भी होगा वो सर मेरे पास आ जाएगा, और मैं उसको चेक करके उसको फिक्स करने के बाद अलार्म को रीसेट करूँगा। रीसेट करने के बाद मैं दोबारा उसको लोकल ऑन कर दूंगा, लोकल ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये जवाब देना है। तो अब मैं आपको बता दूं अलार्म को रीसेट किस तरीके से करते हैं। आप मेरे पेज पे जाएंगे, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से अलार्म को रीसेट किया जाता है, और तो आप उसमें जो है जाके सीख सकते हैं कि चिलर का अलार्म किस तरीके से रीसेट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका आंसर जो है मिल गया कि सडनली अगर चिलर ऑफ होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपने सीधा बोलना है सर मैं जाऊँगा चेक करूँगा डिस्प्ले पे अलार्म क्या आया हुआ है, अलार्म क्योंकि आ जाता है, पता चल जाता है टाइम के साथ है, सारी चीज़ें हैं, रीसेट है, जो भी करके उसको फिक्स करके रीसेट करके दोबारा मैं ऑन कर दूँगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि चिलर का रेफ्रिजरेंट साइकिल किस तरह होता है। तो चिलर का रेफ्रिजरेंट साइकिल जो होता है वो बहुत ही आसान है। मतलब अगर चाहे आप वो फ्रिज की बात करें, चाहे आप वो स्प्लिट एसी, विंडो एसी, किसी की भी बात करें, सबका जो रेफ्रिजरेंट साइकिल जो होता है सेम होता है। तो मैंने रेफ्रिजरेंट साइकिल की भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट की जो यानी कि साइकिल जो है किस तरीके से वो वर्क करती है। उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैंने आपको उसमें वीडियो में भी बताई थी, अभी भी बता दूं। कंडेंस सबसे पहले हमारा तो कंप्रेसर हो गया, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेट, कंप्रेसर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया कंडेंसर। उसके बाद हो गया हमारा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जैसा आप लोगों को समझा दूँ। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और एवापोरेटर। तो फ्रेंड्स ये साइकिल जो होता है हमारा चिलर का होता है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि चिलर का मतलब रेफ्रिजरेंट साइकिल क्या है, तो आपने बताना सर रेफ्रिजरेंट साइकिल सबका सेम होता है। बस ये है कि बड़े जो यूनिट्स होते हैं उनमें सेफ्टीज़ लगी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर, लो प्रेशर और एंटी फ्रीज वगैरह चिलर में ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो है साइकिल सेम होता है कि वो कंप्रेसर गैस को जो है प्रेस करके जो है कंडेंसर में भेजता है, और कंडेंसर से फिर वो एक्सपेंशन में जाती है, एक्सपेंशन से स्प्रे होती है, गैस का प्रेशर लो होता है, वो ऑपरेटर में जाती है, कूलिंग आती है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एयर कूल एंड वाटर कूल चिलर। तो
एयर कूल और वाटर कूल्ड चिलर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो तो मैंने आपको जो है टाइप ऑफ चिलर के साथ ही समझा दिया था कि जो एयर कूल चिलर होता है वो हमारी जो फैन लगा होता है कंडेंसर फैन, वो वही वहीं की एयर लेके यानी कि कॉइल से कंडेंसर से पास करता है, तो वो हवा जब गर्म होती है मतलब वो हीट एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसको एयर कूल कहते हैं। वाटर कूल चिलर जो हमारी गैस को जो है टेम्परेचर उसका चेंज करता है वो वाटर से करा जाता है, मतलब कूलिंग टावर से। तो यानी कि आपको जो मैंने जैसा पहले बताया वो सेम है। डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे पूछे कि एयर कूल का मुझे बताओ कि एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर में क्या डिफरेंस है, तो आपने बोलना है सर वो एम्बियंट टेम्परेचर से जो है हमारे कंडेंसर फैन लगे होते हैं एयर की मदद से उसको जो है हीट एक्सचेंज करता है, उसको हम एयर कूल कहते हैं। उसके बाद वाटर कूल का आपने बताना है सर हमारे पास कूलिंग टावर की मदद से जो है हमारी गैस की जो हीट एक्सचेंज की जाती है वो हमारा वाटर कूल चिलर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स फ्लो स्विच पोजीशन ड्यूरिंग रनिंग चिलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा। अगर आपसे कोई मतलब अगर आपने 1000 जगह इंटरव्यू दिया हो ना, तो आप यूँ समझ लें कि 9 से 99 जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे ये सवाल लाजमी पूछेगा, फ्लो स्विच पोजीशन ड्यूरिंग रनिंग चिलर प्लांट। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लो स्विच जो होता है एक वो भी एक बेसिक एक वो सेंसर होता है, ठीक है। फ्लो स्विच वो सेंसर होता है, वो वॉल्व जो होते हैं ना आपकी जो लाइनों में वॉल्व लगे होते हैं कि मतलब यानी कि इनलेट और आउटलेट का, कि जहाँ से वाटर आके जाएगा उधर एक वॉल्व लगा होता है, जैसे कि सपोज लाइन होती है ऐसी, ठीक है, आपकी ये चिलर है आपका, तो चिलर में यहाँ पे वाटर इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ कूलर है ना, यहाँ पे ठंडा हो रहा है पानी आपका। तो यहाँ पे जो है ना फ्लो, यहाँ पे एक गेट वॉल होता है, मतलब गेट वॉल होता है, ठीक है, और बटरफ्लाई भी कहीं कहीं लगाया था, तो ये ओपन है या नहीं है या क्लोज है क्या है, तो ये यानी कि फ्लो स्विच इसको ही कहते हैं। फ्लो स्विच में सेंसर लगा होता है यहीं पे। तो फ्लो स्विच का क्या पोजीशन होना चाहिए ड्यूरिंग रनिंग चिलर, जब भी आपने बताना है, जब भी सर अगर हमारा फ्लो, अगर चिलर जो है ना हमारा चिलर अगर रनिंग करेगा तो फ्लो स्विच जो है हमारा क्लोज बताएगा। वो कैसे मतलब बताएगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने किस तरह, मैं बहुत इजी तरीके से आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछेगा कि फ्लो स्विच पोजीशन ड्यूरिंग रनिंग चिलर प्लांट क्या है, मतलब यानी कि फ्लो स्विच जो है आपका उसकी कौन सी पोजीशन पे यानी कि शो हो रहा होगा वो जब हमारा चिलर रन करेगा, तो आपने कहना कि सर वो क्लोज पे होगा। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो हमारा चिलर स्टार्ट नहीं होगा। तो वो कहेगा अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे क्लोज है, तो आपने कहना है सर सेम सेम आपने सीधा कहना है सर मैं डिस्प्ले में जाऊँगा। डिस्प्ले में जाने के बाद उसमें जो है पंप स्टेटस में जाऊंगा, ऑप्शन होता है वहाँ पे, जैसे मोबाइल में ऑप्शन होते हैं ना, प्ले स्टोर गूगल, तो ये तो वो मैसेज कॉल, तो ये तो सेम उसमें आपने क्या ना डिस्प्ले को ऑन करूंगा, उसमें जाऊंगा सर, ऑप्शन होता है पंप स्टेटस, उसमें जाएंगे, उसके बाद आपको सीधा सामने लिखा हुआ जाएगा फ्लो स्विच ऑन और ऑफ, तो वहाँ से मैं चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा सर। उसके बाद फ्रेंड्स आपने बताना है कि अगर आपसे वो पूछता है हीट एक्सचेंजर, इकोनोमाइजर एंड टेम्परेचर कन्वर्ट, इनमें क्या फ़र्क है, मतलब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इकोनोमाइज़र क्या होता है, टेम्परेचर कन्वर्टर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल सिंपल सा यानी कि ये आंसर है। आपने कहना है सर हीट एक्सचेंजर, इकोनोमाइज़र और टेम्परेचर कन्वर्ट, ये तीनों सर एक ही हैं, इनके नाम सिर्फ अलग अलग हैं। और मैंने आपको ये बता दूं कि इकोनोमाइज़र की जो है ना मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अपने यानी कि चैनल पे डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको स्पेशली सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स हीट एक्सचेंजर, इकोनोमाइज़र एंड टेम्परेचर कन्वर्टर बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ है, एक ही डिवाइस है, उसको बोलते हैं, तीन नाम दिए हुए हैं उसके बस, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपने ये बताना। और अगर वो पूछ ले आपसे कि वो क्या वर्क करता है इकोनोमाइज़र और टेम्परेचर कन्वर्टर और हीट एक्सचेंजर, तो आपको मैं बता दूं हीट एक्सचेंजर जो हमारा कंडेंसर होता है उसको भी बोला जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्टर जो कंडेंसर होता है उसको भी बोला जाता है। इकोनोमाइज़र जो होता है वो काम सबका सेम होता है। इकोनोमाइज़र एक अलग से एक छोटी सी डिवाइस होती है, और वो क्यों लगाई जाती है वो मैं आपको बता दूं। वो सेम कंडेंसर का काम करती है, जो काम कंडेंसर से नहीं हो पाता वो करती है, जो काम मतलब लिक्विड को वेपर में, वेपर से लिक्विड में अगर किसी वजह से यूनिट नहीं कर पाता तो वो ये काम करता है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरे यानी कि चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे गैस की फॉर्म। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा अच्छा चलो मैंने ये सब तो पूछ ही लिया है, अभी लास्ट ही बता दो अभी गैस की जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग कंडेंसर में वो कैसी होती है। तो जब भी आपकी जो गैस है, ये सपोज दैट कंप्रेसर है आपका, यहाँ से गैस आपकी कंडेंसर में जा रही है, ये आपका कंडेंसर बना दिया मैंने, ठीक है, ये कंडेंसर है। तो आपसे वो पूछेगा कि कंप्रेसर से जो कंडेंसर के अंदर, जब कंडेंसर के अंदर जो है हमारी जो गैस की फॉर्म है,
वो कौन सी होती है? तो आप क्या जवाब दोगे? आपने ये बोलना है सर, कंप्रेसर से जब हमारी गैस कंडेंसर में आ जाती है तो वो जो है उस उधर हीट एक्सचेंज होती है, ठीक है, हीट एक्सचेंज होती है। और हीट एक्सचेंज होने के बाद जो है, हीट एक्सचेंज होने के बाद यानी कि मतलब गैस की जो फॉर्म होती है वो वेपर से लिक्विड में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती जाती है। मतलब यानी कि वो होती तो पूरी वेपर में ही है। आपने कहना है कि सर जब कंप्रेसर से कंडेंसर के अंदर हमारी गैस आ गई तो वो पूरी पूरी वेपर में होती है, ठीक है। जब कंडेंसर से, जैसे कि सपोज दैट ये कंडेंसर है ना, कंडेंसर से ये कंप्रेसर इन हो रहा है, ठीक है, ये कंप्रेसर हो गया, यहाँ से कंप्रेसर से इन हो गई, कंडेंसर में आ गया हमारा वेपर। ओके, जैसे ही ये बाहर निकलेगा ना, तो गैस यहाँ से जैसे ही बाहर आ गई तो ये समझ ले आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है वेपर इनटू लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। वेपर प्लस लिक्विड, वेपर प्लस लिक्विड, तो आपसे कंडेंसर का पूछा, आपने बोला सर वेपर में होती है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट जो है हमारा आंसर था कि गैस फॉर्म कौन सी होती है ड्यूरिंग कंडेंसर के अंदर। आपने कहना सर वो वेपर के अंदर होती है गैस, ठीक है, और जो है वो ऐसा ऐसा आगे जाके कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये सारे जो टॉप 10 क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो जो मैंने आपको बताएं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सीख लें, समझ लें, 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, ठीक है। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है मतलब चिलर को किस तरीके से अलार्म रिसेट करते हैं, वो सारी वीडियोस जो भी मैंने इसमें बताया ना, सबकी वीडियोस जो है मेरे इस चैनल पे ही मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे जो है वो कमेंट कर दें, मैं उसको स्पेशली सेंड कर दूंगा लिंक, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोगों का यानी कि फ्यूचर बन सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूँ, यानी कि बताता रहता हूँ। स्पेशली न्यू टेक्नीशियंस हो या किसी को जॉब चाहिए हो दुबई में, कतर में, कहीं पे भी, यानी कि इवन आपने जाना है या आपने काम करना है खुद भी या किसी को समझाना है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।